मिनरल्स, ये हमारी आधुनिक दुनिया की नींव है। हम रोजाना इनसे रूबरू होते हैं, अक्सर इनकी अहमियत जाने बिना। लेकिन मिनरल्स होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो मिनरल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और एक विशिष्ट क्रिस्टल संरचना होती है। इसका मतलब है कि ये जीवित जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं और इनके परमाणु एक व्यवस्थित, दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ये आकर्षक पदार्थ अद्वितीय भौतिक गुणों के धनी होते हैं, जो उन्हें अलग बनाते हैं। रंग, चमक, कठोरता और विदलन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें खनिजों की पहचान और वर्गीकरण करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, माणिक का गहरा लाल रंग, हीरे की शानदार चमक और अभ्रक के पतली चादरों में टूटने का तरीका, ये सभी उनके अंतर्निहित खनिज गुणों के प्रकटीकरण हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक खनिज हमारे पूरे ग्रह में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के निर्माण खंड हैं और इनके विविध गुण उन्हें कई तरह के उपयोगों के लिए आवश्यक बनाते हैं। खनिजों को समझना पृथ्वी की संरचना, उसकी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की कुंजी है। जैसे जैसे हम खनिजों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम उन आकर्षक प्रक्रियाओं को उजागर करेंगे जो उन्हें बनाती है। विभिन्न प्रकार के खनिज जो मौजूद हैं और पृथ्वी से उन्हें निकालने के लिए हम जो सरल तरीके अपनाते हैं। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम खनिजों के मनोरम क्षेत्र, हमारी सभ्यता के इन मूक वास्तुकारों का पता लगाते हैं। खनिजों की दुनिया मोटे तौर पर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है, धात्विक और नॉन मेटालिक। धात्विक खनिज, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे हैं जिनसे धातुओं को निकाला जा सकता है। लोहे का अयस्क, तांबे का अयस्क या सोना, ये सभी धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। इस श्रेणी के भीतर हम एक और विभाजन पाते हैं, लौह और अलौह खनिज। लौह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहा होता है। लोहा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर और बहुमुखी धातुओं में से एक होने के कारण विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टील, आधुनिक बुनियादी ढांचे की रीढ़, मुख्य रूप से लोहे से बना है। हेमेटाइट और मैग्नेटसाइट लौह खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं, जो लोहे के प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करते हैं। दूसरी ओर, अलौह खनिजों में अन्य सभी धात्विक खनिज शामिल हैं, जिनमें लोहा नहीं होता है। इस विविध समूह में तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी और कई अन्य शामिल हैं। तांबा अपनी उत्कृष्ट विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। व्यापक रूप से विद्युत तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम अपने हल्के वजन और संक्षारण प्रतिरोधी गुणों के लिए बेशकीमती एरोस्पेस, निर्माण और पैकेजिंग में उपयोग पाता है। लौह और अलौह खनिजों के बीच का अंतर केवल शैक्षणिक नहीं है। उनके अद्वितीय गुण उनके अनुप्रयोगों को निर्धारित करते हैं और उनके निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को प्रभावित करते हैं। हमारे शहरों की विशाल संरचनाओं से लेकर हमारे स्मार्टफोन के भीतर के जटिल सर्किट तक, धात्विक खनिज हमारी आधुनिक दुनिया के आवश्यक घटक हैं। पृथ्वी से खनिज निकालना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना, उन्नत तकनीक और भूवैज्ञानिक संरचनाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। सदियों से मनुष्यों ने इन मूल्यवान संसाधनों तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीके विकसित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। खुले गड्ढे वाली खनन, जैसा कि नाम से पता चलता है, सतह के करीब खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए बड़े खुले गड्ढे खोदना शामिल है। यह विधि बड़े, निम्न श्रेणी के अयस्क निक्षेपों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां ओवरबर्डन, अयस्क को ढकने वाली चट्टान और मिट्टी की परत अपेक्षाकृत पतली होती है। ओवरबर्डन को हटाने और अयस्क निकालने के लिए विशाल उत्खनन और ट्रक लगाए जाते हैं। भूमिगत खनन तब नियोजित किया जाता है जब खनिज भंडार पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे स्थित होते हैं। इस विधि में अयस्क पिंड तक पहुंचने के लिए सुरंगों और शाफ्ट का एक नेटवर्क बनाना शामिल है। अयस्क को सतह तक पहुंचाने के लिए खनिक ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और परिवहन के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल या गैसीय खनिजों को निकालने के लिए एक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इस तकनीक में विशेष ड्रिलिंग रिग का उपयोग करके पृथ्वी की पपड़ी में गहरे छेद करना शामिल है। एक बार कुआं खोद लेने के बाद तेल या गैस को पाइप और वॉल्व की एक प्रणाली के माध्यम से निकाला जाता है।
खदान, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर जैसे निर्माण पत्थरों और समुच्चय को निकालने के लिए एक विशिष्ट विधि है। अन्य खनन विधियों के विपरीत उत्खनन में आमतौर पर हीरे के तार, आरी या अन्य विशेष काटने के उपकरण का उपयोग करके पृथ्वी की सतह से चट्टान के बड़े ब्लॉक काटना शामिल है। निष्कर्षण विधि का चुनाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें खनिज का प्रकार, उसकी गहराई और सांद्रता, आसपास का भूविज्ञान और पर्यावरणीय विचार शामिल है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, खनन कंपनियां पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करते हुए खनिजों को निकालने के लिए लगातार अधिक कुशल और टिकाऊ तरीकों की तलाश कर रही हैं। भाग 4, खनिजों की दुनिया, पृथ्वी के मूल्यवान संसाधनों का वितरण। खनिज सूर्य के प्रकाश या हवा के विपरीत दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। उनकी उपस्थिति जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है जो लाखों वर्षों में सामने आई है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित जमा हो गए हैं। इस असमान वितरण के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका अपने विशाल सोने और प्लेटिनम समूह धातुओं के भंडार के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं ने इन कीमती धातुओं के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाई हैं। इसी तरह चिली एक प्रमुख तांबा उत्पादक है। इसके समृद्ध कॉपर पोर्फिरी जमा के लिए धन्यवाद, जो ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से बनता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के वैश्विक उत्पादन पर हावी है, जो एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। देश की उष्णकटिबंधीय जलवायु और लंबी अपक्षय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यापक बॉक्साइट जमा हुआ है। चीन अपने विशाल भूभाग और विविध भूविज्ञान के साथ कई आधुनिक तकनीकों के आवश्यक घटक, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित कई प्रकार के खनिजों का एक प्रमुख उत्पादक है। खनिज संसाधनों के इस असमान वितरण ने जटिल व्यापार नेटवर्क और कभी-कभी भू राजनीतिक तनाव पैदा किया है। कुछ खनिजों के प्रचुर भंडार वाले राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करते हुए एक रणनीतिक लाभ रखते हैं। खनिजों के वितरण को समझना नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और इन महत्वपूर्ण संसाधनों की खोज, निष्कर्षण और व्यापार में शामिल व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, गगनचुंबी इमारतों से लेकर स्मार्टफोन तक खनिजों के असंख्य उपयोग। खनिज हमारे दैनिक जीवन में सर्वव्यापी है, भले ही हमें हमेशा इसका एहसास न हो। वे पर्दे के पीछे के मूक नायक हैं, जो हमारे बुनियादी ढांचे की रीढ़ हैं, हमारी तकनीकों को शक्ति प्रदान करते हैं और यहां तक कि हमारी दुनिया में सुंदरता का स्पर्श भी जोड़ते हैं। निर्माण के क्षेत्र में खनिज सर्वोच्च शासन करते हैं। पृथ्वी से निकाले गए चूना पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर हमारे घरों, कार्यालयों और स्मारकों को सुशोभित करते हुए मजबूत निर्माण सामग्री में बदल जाते हैं। विशाल खदानों से निकाला गया लौह अयस्क स्टील में परिवर्तित हो जाता है, जो गगनचुंबी इमारतों और पुलों का कंकाल ढांचा है, जो हमारे शहरों के क्षितिज को आकार देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विभिन्न प्रकार के खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। क्वार्ट्ज रेत से प्राप्त सिलिकॉन माइक्रोचिप्स का दिल है, जो हमारे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अनगिनत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। तांबा अपनी उत्कृष्ट विद्युत चालकता के साथ तारों और सर्किट के माध्यम से बिजली के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो ट्रेस मात्रा में पाए जाते हैं, डिस्प्ले, बैटरी और मैग्नेट के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लघुकरण और दक्षता को सक्षम करते हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों से परे खनिज विभिन्न अन्य उद्योगों में अनुप्रयोग पाते हैं। पोटाश से प्राप्त पोटेशियम पौधों के विकास के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इल्मेनाइट से प्राप्त एक सफेद वर्णक टाइटेनियम डाइऑक्साइड पेंट, प्लास्टिक और यहां तक कि टूथपेस्ट को चमक और अपारदर्शिता प्रदान करता है। सोना, चांदी और हीरे अपनी सुंदरता और दुर्लभता के लिए बेशकीमती गहनों को सुशोभित करते हैं और धन और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। सांसारिक से लेकर असाधारण तक खनिज हमारे जीवन के ताने बाने में जटिल रूप से बुने हुए हैं। उनके विविध गुण और अनुप्रयोग उन्हें अपरिहार्य संसाधन बनाते हैं,
नवाचार को चलाते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं।